हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा कि वार्ड अनुरक्षकों पर होने लगा पैसा का बरसात, कहीं खुशी कहीं गम। तो कहीं खुशी और कहीं गम कैसे है, कहीं पैसा का बरसात कैसे होने लगा, यह बिहार में कैसा कानून बना, इसी विषय पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो बस वीडियो पर बने रहिए। मित्रों, तमाम जगहों से जैसे गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से बहुत सारे अनुरक्षकों ने हमें व्हाट्सएप के मार्फत वो अपना जो उनको प्राप्त हुआ, चेक के मार्फत जो उनका पेमेंट प्राप्त हुआ, उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर भेजा और यह दिखलाने का प्रयत्न किए कि हमें पेमेंट मिल रहा है। तो मित्रों, मैं आपको यह वीडियो इसलिए लेकर के आया हूं कि वहां जब पेमेंट मिल रही है, वहां जब पेमेंट मिल रहा है और कहीं कहीं अनुरक्षकों को कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो वहां पेमेंट कैसे मिल रहा है और यहाँ अनुरक्षकों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा, ये सोचने की विषय है। इस पर विचार करने की विषय है कि आखिर उन्हें पैसा मिल रहा है और अनुरक्षकों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस बात पर मित्रों आपको सतर्क होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। विचार करना होगा। यह विचारणीय बिंदु है कि वहाँ के अनुरक्षकों को पैसा मिल रहा है तो आखिर हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस पर मैं आप तमाम साथियों से मैं अपना एक विमर्श देना चाहूँगा इस वीडियो के मार्फत से कि आप लोग भी सोए नहीं रहिए, जागिए और जागने से ही आपको हक और अधिकार मिलेगा। मित्रों, बहुत जगह से मोबाइल से फ़ोन आ रहे हैं और बहुत खुशी मिलती है। सूबे बिहार के तमाम प्रखंडों में अब जागृति उत्पन्न होने लगी है, अनुरक्षक बंधु जागने लगे हैं। जब कहीं कहीं से हमारे वीडियो को देखते हैं और कहीं कहीं से फ़ोन करते हैं तो मन में यह खुशी होती है कि कम से कम वो अपने अधिकार पाने के लिए सोए हुए लोग भी अब जागे हैं और उठकर खड़े हुए हैं। मित्रों, जब आप सोए रहेंगे तो आप अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। चूंकि इतनी बड़ी व्यवस्था में पूरे बिहार में अभी तक 56,000 के आसपास अनुरक्षकों की बहाली हुई है और सरकार को 56,000 लोगों को नौकरी देना है, उसको परमानेंट करना है, तो सरकार के लिए भी सोचनीय विषय है। सो मित्रों, मैं आपको यह कहना चाहूँगा, उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में सरकार दबाव में आती है कि आखिर इतना धन हम किस तरह से एकत्रित करके एक्स्ट्रा खर्च के बोझ को बढ़ाएंगे, तो जब आप जागिएगा, अपने बात को रखिएगा, अपने अधिकार को रखिएगा, कानूनी रूप से अपने बात को सरकार के पास पहुंचाइएगा, कोर्ट के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाइएगा, तब सरकार भी इस पर विचार करने पर विवश होगा। अगर आप सोए रह जाइएगा तो कोई उस पर विचार नहीं करेगा। अब आपको नौकरी पाना है। नौकरी इतनी बड़ी कंपटीशन होती है, इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद लोग नौकरी में जाते हैं और यहाँ यह बिना कंपटीशन का नौकरी आप लोगों को मिल गया और बिना कंपटीशन का नौकरी मिल गया। नौकरी के मुहाने पर खड़े हैं आप, केवल थोड़ा सा उसमें संवैधानिक नियम और कानून से आप नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अब सरकार किसी तरह से बगलिया करके हटाने के फेर में पड़ा हुआ। अब पदाधिकारीगण, कोई भी पदाधिकारी, यह एक मुजफ्फरपुर और एक पटना और एक भागलपुर की बात नहीं है,
सूबे बिहार के कोई भी पदाधिकारी, अब यह आवाज उठने लगी है सारे जगह, सूबे बिहार के सारे अनुरक्षक ये अपने पदाधिकारियों से आवाज उठा रहे हैं कि आप अगर हमें हटाना चाहते हैं तो हमको चिट्ठी दीजिए। तो मित्रों, सूबे बिहार के कोई भी पदाधिकारी अनुरक्षकों को चिट्ठी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस चिट्ठी का वो हवाला दे रहे हैं, जिस चिट्ठी के बारे में वो बोल रहे हैं कि अब वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे, उस चिट्ठी में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि पूर्व के बहाल अनुरक्षकों को हटा दिया जाए। वो एक ही बात कहते हैं, कहीं ना कहीं से उन्हें मौखिक रूप से कहा गया है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं मौखिक रूप से कहा गया है कि आप वार्ड सदस्य को ही अनुरक्षक रखिए और पूर्व के अनुरक्षकों को हटा दीजिए। लेकिन चूंकि संवैधानिक नियम और कानून से देश चलता है, तो उस नियम और कानून से कहीं ना कहीं से हाथ बंधा हुआ है। उस चिट्ठी में कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि आप पूर्व के अनुरक्षकों को हटा दीजिए। 22/6/2021 को वह चिट्ठी निर्गत हुआ था। वह चिट्ठी आपको कहीं भी मिलता है या कहीं किसी भी शांति से किसी भी ग्रुप में आप अगर जुड़े हैं तो उस चिट्ठी को लेकर के आप देख सकते हैं। उस चिट्ठी में कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि वार्ड अनुरक्षक को हटाया जाता है। जब यह सरकार कहीं यह वर्णन नहीं किया, यह बात नहीं, क्योंकि जब उस समय ही अगर सरकार यह बात लिख देती तो तमाम सूबे बिहार के अनुरक्षक जो है उसी समय लड़ाई में चले गए होते। और अभी हम लोगों का हाल मित्रों हारे हुए सिपाही की तरह हो गया है, क्योंकि पूर्व में जो वार्ड सचिव लड़ाई लड़े उसमें वो परास्त हो गया, हिम्मत कमजोर हो गया है और 40% कहीं ना कहीं से अनुरक्षक वार्ड सचिव हुई हैं और उनका हिम्मत कमजोर हो गया है। इसलिए कहीं ना कहीं से आपके लड़ाई में कमजोरी महसूस हो रहा है। लेकिन जब इस सिस्टम के इस अनुरक्षक संघ में जो कंसस लोग हैं, अगर वह इस बातों को तमाम अनुरक्षक के पास अगर रखते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके अंदर फिर से जागृति उत्पन्न हो जाएगी और वो अपने अधिकार को पाने के लिए सशक्त बन जाएंगे। सो मित्रों, आप सशक्त बनिए और अपने अधिकार को पाइए। और मैं यह निवेदन, यह एक परामर्श आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप भी वहाँ दूसरे प्रखंड में, दूसरे जिले में जो पैसा अनुरक्षकों को मिल रही है उसका हवाला देते हुए, चूँकि उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाला हूँ प्रमाण के साथ, उनका वो चेक जो उनको मिला है उस चेक का फोटो जो है उस वीडियो में मैं डाला हूँ। आप चाहें तो उसको निकाल करके और उसके प्रमाण के साथ आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को या पंचायती राज पदाधिकारी को प्रखंड स्तर पर ही एक आवेदन देने का प्रयत्न करें और उनसे मांग करें कि आखिर यह पूरे बिहार में एक ही कानून है कि दो गो कानून है। जब एक ही कानून है वहाँ पेमेंट मिल रहा है तो हमको पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा? और सरकार का जब यह निर्देश आया कि तत्क्षण अनुरक्षकों का तनख्वाह मिले, तत्क्षण अनुरक्षकों का मानदेय मिले, तो फिर इतना लेट क्यों हो रहा है? इस तरह का आवेदन लिख करके आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रेयर करिए। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो अब अनुरक्षकों का भला होने वाला है। और इसमें कुछ गड़बड़ न्यूज भी आता है तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं और उस पर भी विचार होगा। जैसे होगा वैसे हर समस्याओं पर हम लोग सारे साथी मिलकर विचार करके किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच करके और
हम अपने लड़ाई को मजबूत जरूर करेंगे, हम अपने अधिकार को प्राप्त जरूर करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। मित्रों, आप लोग सशक्त बनिए और एक आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी को दे करके यह मांग करने का प्रयत्न जरूर कीजिए, ताकि आपका अपना अधिकार मिल सके। और उस पर क्या जवाब आता है, क्या बात होता है, कुछ ना कुछ तो सामने आएगा ही। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।